Brought to you by Mrs. Bectors. मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। ईपीएफओ अपने 100% पैसा निकासी वाले नियम पर 3 दिन बाद पलट गया है और एक क्लैरिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि ईपीएफओ मेंबर्स अपने अकाउंट में जमा पैसों में से 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं। साथ ही अगर वो मेंबर 1 साल तक बेरोजगार रहते हैं तो वो अपने अकाउंट से बाकी बचा हुआ 25% पैसा भी निकाल सकते हैं। ईपीएफओ का ये क्लैरिफिकेशन तब आया जब सोशल मीडिया पर उसके फैसले की आलोचना और विरोध हुए। इस फैसले में कहा गया कि बेरोजगारी के दौरान पीएफ का समय से पहले पूरा निपटान माने प्री मैच्योर फाइनल सेटलमेंट, इस निपटान की मिनिमम टाइम लिमिट को मौजूदा 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा था कि पेंशन की अंतिम निकासी की मिनिमम टाइम लिमिट को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। अब ईपीएफओ ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा है कि 2 महीने में पूरा पैसा निकाल लेना और फिर ठीक उसके अगले महीने यानी तीसरे महीने से दूसरी नौकरी लग जाने से सर्विस कंटिन्यूअस नहीं मानी जाती है और वो पेंशन पात्र नहीं होते, क्योंकि पेंशन के लिए 10 साल लगातार नौकरी करना जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो ईपीएफओ की देखरेख करता है, उसने एक बयान में कहा, नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद 75% राशि निकाली जा सकती है और 1 साल तक बेरोजगार रहने के बाद पूरी राशि निकाली जा सकती है। पहले बार बार पैसा निकालने के कारण सेवा में रुकावट आती थी, जिससे कई पेंशन मामलों को अस्वीकार कर दिया जाता था। फाइनल सेटलमेंट के समय कर्मचारियों के पास बहुत कम पैसा बचता था। हालांकि ईपीएफओ के स्पष्टीकरण के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ईपीएफओ की आलोचना की और सवाल करते हुए लिखा, पैसा ईपीएफओ का है या मेंबर का? ये लोग किसी रेवड़ी के लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि मेहनतकश नागरिक हैं जिन्हें उनकी ही जमा पूंजी से महरूम किया जा रहा है। मिडिल क्लास के पैसों से सरकार को सब्सिडाइज किया जा रहा है। ईपीएफओ के इस ट्वीट की रिप्लाई जरूर पढ़िए। हर दिन कई लोग ईपीएफओ के हैंडल को टैग करते हैं, क्योंकि अपने ही पैसे निकालने के लिए ईपीएफओ उन्हें कितना परेशान करता है। 25% आपके लिए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन एक बेरोजगार इंसान उसी से अपने बच्चों की फीस या घर का किराया चुका सकता है। जो आज मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, वो दशकों बाद मिलने वाली पेंशन की उम्मीद से क्या करेगा? और जो रिटायर हो चुका है, वो 3 साल तक इंतजार करके क्या करेगा? जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ईपीएफओ के बदले नियमों पर सोशल मीडिया यूजर्स ने आलोचना की थी और शिकायतें की थी। अब उसके बारे में आपको बताते हैं कि ईपीएफओ मेंबर्स ने क्या-क्या लिखकर अपनी भड़ास निकाली है। एक यूजर का कहना है कि किसी के कमाए पैसे के 25% पर तुम 1 साल तक जबरदस्ती कब्जा करके क्यों रखना चाहते हो? ओम प्रकाश नाम के यूजर ने लिखा, बिल्कुल बकवास संस्था है, अपनी पेंशन के लिए दर दर भटक रहा हूं। 16-16 साल की 2 नौकरी, कोई पेंशन नहीं, तमाम कागजी कार्रवाई अपने ही पैसे के लिए। जब देना नहीं है तो काटनी ही क्यों? लैंडलाइन हमेशा इन्वॉल्व रखते हैं जिससे बात ना करनी पड़े, हद से ज्यादा बेशर्मी है। सुनील मीला नाम के दूसरे यूजर ने लिखा, पहले 2 महीने में पैसे निकालो तो गुना, अब 12 महीने बेरोजगार रहो तो पुण्य। सरकारी नीति नहीं, बेरोजगारी टिकाऊ योजना लगती है। एक्स यूजर भावीन संगोई ने लिखा, नहीं चाहिए ऐसी सुविधा, अगर सुविधा ही देनी थी तो ऑप्शनल रखते, मैंडेटरी कौन सी सुविधा दी जाती है? ईपीएफओ के इस नियम पर लाभार्थी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।